सज्जनों, आजकल काफ़ी लोग पाइल्स से, बवासीर से परेशान हैं। यह दो तरह की होती है, एक बादी होती है, दूसरी खूनी होती है। खूनी बवासीर बहुत ही शरीर के लिए घातक होती है। जब गुदा प्रदेश में भेन में सूजन आ जाती है तो वह सूजन अगर एक्सटर्नल है तब तो वह बादी हो जाती है, गांठ बन जाती है। लोग कहते हैं कि मसा बन गया है, बाहर निकल रहा है। कभी कभी उसमें दर्द भी होता है, कभी कभी दर्द नहीं भी होता है। और जब वही इंटरनल भेन में खून जम जाता है, सूजन हो जाती है, तो वही खूनी बवासीर होती है। जब मसा से खून बाहर निकलने लगता है तो बड़ी परेशानी होती है। और वह ये पाइल्स की पहचान के लिए सबसे यह है कि जो भी वो खून आता है पाइल्स का, वह या तो पैखाना से पहले आता है या पैखाना के बाद आता है। वो पैखाना में मिलकर नहीं आता। अगर पैखाना में मिलकर आता है तो समझिए कि वो बवासीर का खून नहीं है, वो पेचिश का खून है। इसलिए अगर खून पैखाना से अलग आवे तो आप समझ जाइए कि वह बवासीर का खून है, पाइल्स का खून है, जिसे हेमोरोइड भी कहते हैं। इसके लिए विशेष बात ये होती है कि कॉन्स्टिपेशन इसके लिए बहुत परेशानी पैदा करता है। और बवासीर का पता बहुत बाद में लगता है, चलता है, जब रोग बढ़ जाता है। कॉन्स्टिपेशन और बवासीर एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसको ठीक से समझ लीजिए कि कॉन्स्टिपेशन और बवासीर एक दूसरे के पूरक होते हैं। कॉन्स्टिपेशन हुआ, काफ़ी दिन रहा तो बवासीर का रूप लेने लगता है, और बवासीर हुई तो निश्चित रूप से कॉन्स्टिपेशन होगा। इसलिए आप भोजन में ऐसा भोजन करें जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन न होने पावे। साथ ही इसके लिए होम्योपैथिक इलाज है। होम्योपैथ में जो है आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके जो मसें हैं, जो इंटरनल वेन या एक्सटर्नल वेन में जो मसें बने हुए हैं, वो मसें जो है वह होम्योपैथिक दवाओं से गल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। विशेष रूप से इसमें अगर ताज़ा है तो एकोनाइट, ज़्यादा खून आ रहा है, हेमामेलिस, नक्स ओमिका, डॉलिकॉस, फास्फोरस, एस्पुलस, पोलिनसोनिया, म्यूरेटिक एसिड, इग्नेशिया, कलकेरिया फ्लोर, एलोज, रथेनिया, नाइट्रिक एसिड इत्यादि बहुत सी दवाएं हैं जो एक चिकित्सक आपको दवा और आपके रोग और आपके शरीर से मिलान करके देता है, तब जा कर के वो दवा काम करती है। बहुत बार तो देखा गया है कि लोग एलोपैथ सर्जन के पास जा कर के ऑपरेशन करा चुके हैं, उसके बाद भी वह बन जाता है, फिर भी परेशानी रह जाती है। उसमें जो है ऐसी परेशानी में स्टेफिसेग्रिया है, कलकेरिया फ्लोर है, सल्फर है, ये सब दवाएं बहुत ही काम करती हैं। लेकिन आप अपने से दवा कभी मत लीजिएगा। जब भी दवा लेनी हो आप किसी चिकित्सक से, होम्योपैथ चिकित्सक से राय लेकर के और होम्योपैथिक चिकित्सक द्वारा दी गई दवाओं का उपयोग करेंगे, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। उनके शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।